सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेदं परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपं वयं त्वां भजामो वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निरलम्बैशं भवाबोधिपोतं शरणं भजामो। जय श्री कृष्ण। जी, ये नीरज जी का घर है ना? जी हाँ। आप कौन? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। एक्चुअली वो मेरे घर आए थे और अपना ये वॉलेट भूल गए। आप प्लीज़ उन्हें ध्यान से दे देना। क्या आप पर कभी किसी ने शक किया है? जरा सा छोटा मोटा ही सही। अगर हां, तो आपको यकीनन इस बात का एहसास होगा कि उससे कितनी तकलीफ पहुंचती है। हम सबकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे रिश्तों में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, किसी भी किस्म की गलतफहमी या शक की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। तो जाहिर है, ऐसे में यह बड़ा अजीब लगेगा कि कोई शख्स ये चाहे कि उस पर शक किया जाए। और यहां तो एक पति खुद इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसकी पत्नी उस पर शक करे, जबकि शक तो वो शय है जो एक बार अगर जहन में आ जाए तो फिर उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। तो फिर ऐसे में ये पति क्यों जबरदस्ती अपनी ही शादी को खतरे में डाल रहा है? ये लो, नए कैरेक्टर के साथ इसे भी किसी के बिस्तर पर भूल आए थे तुम, है ना नीरज? वो बस में नहीं, बेडरूम में। वो औरत खुद आई थी इसे लौटाने। अरे कुछ तो शर्म करो नीरज। बच्ची बड़ी हो गई और तुम हो कभी एक औरत कभी दूसरी औरत, तीसरी और चौथी भी आएगी। और तुझसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि साला घर के बाहर भी तेरे नाम की माला जपता रहूं। खड़े खड़े मुझे लेक्चर देती रही कि खाना भी लगाएगी। चलो जल्दी से दूध पी लो। तंत्र मंत्र के सम्राट, जप तप के माहिर बाबा निरंजन, जटिल से जटिल समस्याओं का केवल 11 घंटों में 100% समाधान। गृह कलेश, दुश्मन, आर्थिक तंगी, बीमारियां, सोतन आदि से छुटकारा, वशीकरण से मुक्ति, प्यार में चोट का स्त्री पुरुष तुरंत मिले। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा जी की जय हो। मेरे पति को एक दूसरी औरत ने अपने बस में कर लिया था, लेकिन अब मेरे पति वापस आ गए। सब बाबा जी की कृपा है। बाबा जी की जय हो। आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा। ध्यान रहता कहां तुम्हारा? ये सब फालतू की चीजों।
अरे भाई साहब, हाँ सर। कोई अच्छा बढ़िया सा कलरफुल बुके चाहिए। बताइए सर कौन सा। ये कितने का? सर 100। ठीक है, ये दे दीजिए। एड्रेस नोट कर लीजिए, आप वहाँ डिलीवर कर दीजिए। जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो डिलीवरी हो जाएगी। मैं डिलीवरी करवा दूँगा। ठीक है। थैंक यू सर। अब भैया हाँ जी। वो जो आदमी अभी आपको फूलों का ऑर्डर देके गए हैं ना जी। तो शायद उनसे एड्रेस देने में कोई गलती हो गई है। आप मुझे दिखाएंगे, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखे गए हैं। दिखाइए। सही है एड्रेस ना? जी सर। अच्छा सुनो, ये मैटर की 5 कॉपीज निकालो, ठीक है? और हाँ, कलर्स अलग अलग रखना। सिर्फ 5 ही सर? हाँ, क्लाइंट्स को सैंपल देना। ठीक है सर। क्या बात? ऑफिस का काम, प्रिंटिंग प्रेस, क्लाइंट्स, घर का काम, बच्ची को संभालना, थक जाता हूं। तुम अगर मेरा साथ दो तो। नीरज प्लीज, तुम ऐसी बातें मत करो। देखो ये सच है कि ना चाहते हुए भी कॉलेज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। तो मेरी बदकिस्मती है कि इमरान इस दुनिया से इतनी जल्दी चले गए। देखो नीरज, एज अ फ्रेंड तुम्हें सजेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसे हिम्मत मत हारो। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो, उन्हें संभालो। बहुत आसान है कहना, जो बीवी घर पर है उसने मुझे तो कभी अपना समझा ही। खैर, मेरी बात अगर छोड़ भी दो तो मेरी फूल सी बच्ची जो कि न बोल पाती न सुन पाती, उसके लिए भी उस औरत के दिल में न तो ममता है न प्यार। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आफरीन कि तुम भी तो अकेली हो। नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं देविका को डिवोर्स दे दूंगा, और तो और अगर तुम चाहोगी तो मैं अपना धर्म तक बदलने को तैयार हूं। बस नीरज, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। हम दोनों सिर्फ दोस्त रहें, यही ठीक होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जो तुम फूल वगैरह बेचते रहते हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। और हो सके तो जाते जाते ये फूल भी ले जाना। बहुत भाव खा रही है। इसको अगर लाइन पर नहीं लाया तो मेरा नाम नीरज नहीं है। अरे अब सो जाओ।
क्या टीवी देखना है? कार्टून ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर, ओके? तंत्र मंत्र के सम्राट जप तप के माहिर बाबा निरंजन जटिल से जटिल समस्याओं का केवल अरे देखो, कोई कार्टून नहीं आ रहा है, तुम सो जाओ, कल देखना कार्टून। गृह कलेश, दुश्मन, आर्थिक तंगी, बीमारियां, सोतन आदि से छुटकारा, वशीकरण से मुक्ति, प्यार में चोट का स्त्री पुरुष तुरंत मिले। क्या हो रहा है सब? कहां ध्यान कर रहा था तुम्हारा? साला जब देखो ये सब फालतू के प्रोग्राम। बच्ची का तो ध्यान रखना ही ना तुम, न ऐसे ठीक से खिलाती हो, पिलाती हो, सुलाती हो। फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे लगातार। तुम फिर उसी औरत के पास गए थे ना नीरज? शर्म नहीं आती है तुम्हें? अच्छा, अरे भाई किस मर्द को शर्म आएगी ये सब करने में? पर मुझे शर्म आती है नीरज, बीवी हूं तुम्हारी। कभी कोई औरत पर्स लौटाने आती है तुम्हारा, तो कभी अपने कंधों पर किसी के लिपस्टिक के दाग लगा कर आती हो, तो कभी किसी के घर फूल भेजवाते हो, है ना? यार मतलब, यार ये तो कमाल कर दिया तुमने। मतलब जासूसी भी शुरू कर दी तुमने। एड्रेस भी पता चल गया है मुझे। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें काम करना, अब उस एरिया में जाना ही बंद कर देना, क्योंकि वहां जितना जाओगी उतना ही जलोगी और भूनोगी। समझ नहीं आता मुझे कि तुम्हें मिलता क्या ये सब करके। पर कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे शादीशुदा औरत हो, अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब करने में क्या मिलता है। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। तुमने कभी एक बार भी सोचा है तुम्हारी इन गंदी हरकतों का बच्ची पर क्या असर पड़ता है? यार ये बात तो हमेशा सोचता रहता हूँ, तभी तो ज्यादातर घर से बाहर ही पड़ा रहता हूं मैं, ताकि तुम घर में बच्ची को अच्छे संस्कार दे सको। बस करो नीरज, और कितना गिरोगे तुम? चुप, पड़ेगा भी एक रैपट। चुप। नहीं बेटा, नहीं बच्चा, नहीं रोते, चुप। मम्मा है ना? बाबा निरंजन जटिल से जटिल समस्याओं का केवल 11 घंटों में 100% समाधान। गृह कलेश, दुश्मन, आर्थिक तंगी, बीमारियां, सोतन आदि से छुटकारा, वशीकरण से मुक्ति, प्यार में चोट का स्त्री पुरुष तुरंत मिले। बहुत अच्छा लगा आफरीन के आज तुम हमारे साथ बाहर आई। सच कहूँ नीरज, तो मुझे भी आज परी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी बच्ची है। नीरज, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जरूर। ये बचपन से ही ऐसी है या I mean, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? क्या बताऊं, अगर देविका प्रेगनेंसी के वक्त शराब पीना बंद कर देती तो आज मैं और मेरी बच्ची इस तरह परेशानी की जिंदगी नहीं जी रहे होते। बी पॉजिटिव नीरज, आई एम श्योर हालात ज़रूर बदलेंगे। बेटा, आप और आइसक्रीम खाओगे? आफरीन, अब तुम भी यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करो, बहुत अच्छी होती है, चॉकलेट फ्लेवर की। वैसे मैं ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाती, बट चलो आज परी के लिए। एक चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम देना जो हम हमेशा मंगाते हैं हम लोग। दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, जो ऐसी उल्टी पुल्टी बातों पे विश्वास कर रही हो? ये बाबा से ना आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है, समझा करो इस बात को। गीतिका, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तुम्हें पता है अब वो मेरी बेटी को भी उस औरत से मिलवाने लगे। ना उनको दिन का होश है ना रात का, किसी की परवाह नहीं है, बैठे रहते हैं उस पराई औरत के घर। दीदी, आपने जीजू से बात करी है इस बारे में? क्या बात करने की कोशिश करूं मैं? जब भी मुंह खोलती हूँ गालियां देकर मेरा मुंह बंद करवा देते, और अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू। तंग आ गई हूं मैं। दीदी, आप जीजू को किसी मैरिज काउंसलर के पास लेके जाओ, उससे आपको प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी। इस वक्त ना हमें किसी रिलायबल पर्सन से बात करनी चाहिए, ना ही कोई ये बाबा से। आपको पता नहीं है क्या ये सब फ्रॉड होते हैं? गीतिका, अगर ये फ्रॉड होते ना तो इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे होते। अरे निरंजन बाबा के पास जाकर उन सारे लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं। और अगर मेरे ऐसा करने से नीरज उस औरत से अलग होकर मेरे पास वापस आ जाते, मेरा घर संसार बस जाता है, तो इसमें क्या बुरा है? गीतिका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बाबा से हेल्प लेने में। पर दीदी, ये सब फ्रॉड होते हैं, आप समझने की कोशिश तो करो। गीतिका, ये सब मैं जाकर बात करूंगी, मुझे पता है कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, और तुम मेरी बात पर विश्वास करो। प्रॉब्लम्स किस रिश्ते का हिस्सा नहीं है? कहीं मनमुटाव तो कहीं गलतफहमी, कहीं खालीपन तो कहीं साथ चलते चलते भी अकेलापन। ऐसे में आप किसी अपने से बातचीत करते हैं या फिर किसी अजनबी से मदद लेते हैं? किसी भी रिश्ते में, खास करके मियां बीवी के नाजुक रिश्ते में, जब भी कोई तनाव हो या मनमुटाव हो तो हम किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार से बातचीत करते हैं, ना कि किसी अजनबी से। क्योंकि अगर रिश्तों की नाजुक नब्ज किसी बाहर वाले के हाथ लग जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपका रिश्ता और खुद आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। आप कब गैर के हाथों की कठपुतली बनकर एक्सप्लॉइट हो जाएं, ये पता भी नहीं चलेगा। जय अम्बेनाथ। बाबा जी प्रणाम। बहुत सुना है आपके बारे में। मेरा नाम देविका शाह है और मुझे आपकी मदद चाहिए। अपनी आयु और अपनी राशि बताओ। जी, आयु है 32 वर्ष और राशि है मेष। तुम्हारी समस्या तुम्हारे पति को लेकर है, क्यों? सत्य है या नहीं? हाँ बाबा जी, यही बात है। तुम उसके चरित्र और चाल चलन से परेशान हो, है ना? बाबा जी, आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। बेटी, अब सारी बातें विस्तार में बताओ। अब तो बाबा जी वो मेरी बेटी को भी उस औरत से मिलाने लगे। बेटी, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। बेटी, तंत्र मंत्र तो केवल सहायक होते हैं, तुम्हें प्रयास करना होगा। हाँ बाबा जी, मैं सारे प्रयास करूंगी। देखो, पुरुष को विवाह के कुछ ही समय बाद इस संबंध में नीरसता का अनुभव होने लगता है, और तुम्हें इसी नीरसता को ही तो दूर करना है। आप बताइए मैं क्या करूं? ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने आप को सजाना संवारना होगा। ऐसे वस्त्र पहनने होंगे जिससे तुम्हारे पति में वासना उत्पन्न हो और उसे ऐसा लगे कि तुम भी यही चाहती हो। फिर प्रेम अपने आप ही पैदा होगा। हाँ बाबा जी, मैं पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है बेटी, तुम प्रयास करो और बाकी कार्य मुझ पर छोड़ दो। कल इसी समय तुमसे भेंट होगी। जय अम्बेनाथ।
अरसा हो गया हम एक दूसरे के करीब आए हुए, एक साथ कुछ पल अकेले में बिताए हुए। आज वही यादें फिर से जिंदा करते हैं। प्लीज। अब तो आप उस औरत के पास नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल। सच कहा था तुमने, इतने हसीन पल हम दोनों को एक साथ बिताए हुए काफी वक्त हो गया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। मैं चाहता हूं कि ये खूबसूरत पल मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूं। कुछ तस्वीरें ले सकता हूं आपकी? बस बस बस, थोड़ा सा हाथ उधर। हाँ बस। अरे आफरीन, तुम? नीरज तुम? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मैं मिलूंगा। और बेटे हेलो बोलो आंटी को। हेलो। ओ परी, शू लेसेस। ये चोटी बड़ा मुश्किल काम है। नीरज वो मैं हेल्प करूं? श्योर। एक मिनट। हाँ ओके श्योर। मैं करती हूँ। हाँ ये हो गए परी के बाल। क्या बताऊं आपसे, इसकी माँ इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। अगर थोड़ा सा भी ख्याल होता उससे तो घर से इस हालत में से कभी बाहर नहीं आएगी। अब मैं एक मर्द होके क्या क्या करूं। एनीवे आफरीन, मैं चलता हूं, मुझे अपनी बच्ची को जरा डॉक्टर के पास ले जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। इसका ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय बोलो आंटी को। बाय। कम। नीरज, हाँ तुमने आवाज दी? मैं कहना चाहती थी कि परी के लिए मेरी हेल्प की जरूरत हो ना तो बेझिझक कह देना। हाँ हूँ ना इसके लिए। अच्छा मैं चलती हूँ। परी का ध्यान रखना। बाय बाय। बाबा जी, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। आपकी दया से लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। कल रात मैंने भी महसूस किया कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत चेंज आ गया उनमें। और तो और आज वो हमारी बेटी को घुमाने भी ले गए थे बाहर। देखो बेटी, जो तुम सोच रही हो वो सत्य नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी। बेटी, मुझे तुम्हारे पति के प्रेम में छल दिखाई दे रहा है। सोचो ना, अचानक तुमसे ये प्रेम, बेटी से इतना लगाओ, ये कपट है, किसी बड़े से षड्यंत्र का संकेत। तुम्हें उस पर नजर रखने की आवश्यकता है।
आफरीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरी बेटी के चेहरे पर इतनी हंसी, इतनी खुशी है। वरना घर में तो ये बेचारी हमेशा उदास सी, डरी डरी सी, समी सी रहती है। लेकिन ऐसा क्यों नीरज? इसकी माँ, उससे अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही कहाँ है आफरीन कि वो मेरी फूसी बच्ची का ध्यान रख सके, और वो भी वो बच्ची जिसकी कंडीशन ऐसी हो। लेकिन ये सब होते हुए भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से जिंदगी में थोड़ी सी उम्मीद तो है। नीरज, एज अ फ्रेंड तुम्हारी और परी की हेल्प के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। परी, परी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? लग गई? बस बस बस, रोना नहीं बेटा, बस बस, जोर से लगी। चलो चलो, आओ चलो। बस, हाँ, स्ट्रॉन्गर, ऐसे नहीं रोते। ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ? चलो चलो, कुछ नहीं, आ जाओ। अब केवल एक ही तरीका है, तुम्हें आत्महत्या करनी होगी। और जैसे ही तुम्हारे पति को पता चलेगा कि तुम जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही हो, वो तुरंत तुम्हें अपनाएगा। याद रहे, ये आत्महत्या नहीं, केवल नाटक है। जिंदगी और मौत के इस खेल में जीत अवश्य तुम्हारी होगी। वो दौड़ता हुआ चला आएगा तुम्हारे पास, हमेशा के लिए। देविका, पास मत आना मेरे, बिल्कुल। देविका, ये क्या पागल? ये क्या करने जा रही? पागल हो गई हूं मैं नीरज, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इस जिल्लत, इतना दुख। नीरज, मुझे तुम्हारा आखिरी जवाब सुनना है। तुम्हारी जिंदगी में या तो वो औरत रहेगी या मैं। देविका, सिर्फ तुम मेरे लिए सब कुछ है देविका। तुम मेरा परिवार हो, मेरी बच्ची की मां और मेरा प्यार हो। यही सुनना चाहती थी ना तुम? और ये सच नहीं है देविका, सच ये है। मिस्टर नीरज, क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक मुझे मैसेज आया और मैं फौरन भागता हुआ घर आया, लेकिन तब तक मुझे छोड़ के जा चुकी थी। सुनो, इनका और देविका का फोन रख लो और दोनों को चेक करो, क्योंकि ये आत्महत्या के लिए यही एक सबूत है। और पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, शायद कुछ सुसाइड नोट मिल जाए। सर, ये फोटोग्राफ नहीं। मिस्टर नीरज, ये कैसे फोटोग्राफ्स हैं? ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। आई स्वेयर इंस्पेक्टर। इसका मतलब तो यही है कि आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर्स चल रहा था। दीदी, इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बीवी के अफेयर के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक काम करो, इस फोटो में जो आदमी है इसका अच्छे से पता लगाओ। चलो मिस्टर नीरज, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, आपसे पूछताछ करनी है।
जी इंस्पेक्टर, बस आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अपनी देविका के लिए कुछ देर रोने लेने दीजिए। ठीक है। ये पुलिस वाले दीदी के बारे में क्या नाम से बोल रहे थे? क्यों, सुना नहीं तूने? क्या बोल के गया पुलिस वाला? कि तेरी बहन का चक्कर चल रहा था। बंद करो बकवास। अफैज आपके थे, दीदी के नहीं। वो बेचारी तो अभी दुनिया में भी नहीं रही है और आप उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। आपका तो रास्ता साफ हो गया ना? क्यों? अब पता नहीं आप अपनी बेटी के साथ कितना अत्याचार करोगे। परी? 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 बेटा क्या हुआ? आओ, खड़ो 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 खड़ो। क्या बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? डोंट वरी, मासी आ गई, हम यहाँ से जल्दी जाएंगे। हाँ ठीक है, डोंट वरी। लो चलो। अरे रे 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 रे, ऐसे कैसे ले जाओगी मेरी प्यारी बच्ची को? बेटे अपने पापा के साथ रहेंगे ना? देखो, पहली बात, मेरी दीदी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती और जो आदमी उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा सकता है, उसे बदनाम कर सकता है, वहां परी नहीं रहेगी। चलो बेटा। कैसे ले जाओ? ये मेरी बेटी है, इसी घर में मेरे साथ यहीं रहेगी। और तू अच्छी तरह से समझ ले, तेरी बहन के मरने के बाद तेरा इस घर से रिश्ता खत्म। तो सुन, अगर दोबारा तूने इस घर में आने की कोशिश की, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कर सकता हूं। चल निकल। आउट। देविका के बारे में सुनकर मुझे बेहद अफसोस है। अचानक ये सब आई एम सो सॉरी। आफरीन, मैं देविका की अस्थियां लेकर 2 दिन के लिए हरिद्वार जा रहा हूं। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं। तुमसे रिक्वेस्ट है कि 2 दिन के लिए मेरी बच्ची को अपने घर पर रख लो तो। हाँ नीरज, व्हाई नॉट? तुम परी को मेरे पास छोड़कर इत्मीनान से जा सकते हो। थैंक्स। देखो बेटा, पापा 2 दिन में वापस आ जाएंगे, ठीक है? आंटी को परेशान मत करना, समझ गई ना? जी, तुम ही हो ना वो बेशरम औरत? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी मैं कर रही हूँ? तुमने मेरी बहन का घर तोड़ा है, उसने तुम्हारी वजह से सुसाइड कर ली और तुम कहती हो मैं बदतमीजी कर रही हूँ और अब तुम उसकी बेटी को भी हत्याना चाहती हो? ये है तुम्हारी तमीज? 1 मिनट, ये क्या नाचना बोल रही हो? होश में हो तुम? रहीबा तुम्हारी बहन थी, जानना चाहती हो सच क्या है? उस औरत ने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उसने अपना घर खुद बर्बाद किया है। वो एक कच्चलन औरत ही नहीं, बल्कि वो एक लापरवाह माँ थी और एक धोखेबाज बीवी। वो तो बेचारे नीरज और उसकी शराफत थी कि वो ऐसी औरत को बर्दाश्त कर रहा था। बर्दाश्त वो नहीं, मेरी बहन कर रही थी, अय्याशियां और अफैज को। एनीवेज, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। परी, परी, तुमने ना ये अच्छा नहीं किया
कि छोटी सी बच्ची को तुम इस्तेमाल कर रही थी? हाय लगेगी तुम्हें, हाय। क्या हुआ बेटा? ये क्या बोल रही हो? परी? परी? तो कोई वेबसाइट ही नहीं है। देखिए, जिस वेबसाइट का इस्तेमाल हुआ है वो डिलीट हो चुकी है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बाकी हमारे साइबर सेल्स वाले देख लेंगे। पटेल, जरा एक केस देखना। सर, आईपी एड्रेस मिल चुका है। फाड़ो और फाड़ो, लेकिन इससे तुम्हारा अपराध नहीं छुपने वाला। धोखेबाज और हत्यारे हो तुम। हाँ, हूं मैं हत्यारा। मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा है और साबित कोई नहीं कर पाया, है ना? अब रही तुम, मैं सोच रहा हूं कि तुझे तेरी बहन के पास ही भेज देता हूं, किसी को पता भी नहीं चले। फिर मैं और आफरीन हमेशा एक साथ। नीरज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने इतनी बेरहमी से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। और इतनी बड़ी साजिश में तुमने किसका इस्तेमाल किया? अपनी खुद की बच्ची का। छी, मुझे तो घिन आती कहते हो कि तुम मेरे दोस्त थे। नीरज, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। और अब तुम देखना कैसे कानून तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगा। साबित कैसे करोगी कोर्ट में? सबूत भी तो कुछ होता है ना। सबूत कहां से लाओगी? है सबूत? अच्छा हाँ, सबूत तो है तुम लोगों के पास, ये पॉम्फलेट्स, ये ब्रोशर्स। हाँ, इससे क्या साबित करोगे? मुझे सजा नहीं हो सकती, कुछ साबित नहीं होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो मिस्टर नीरज शाह। तुम्हारे कंप्यूटर का वो आईपी एड्रेस जिससे तुमने फर्जी वेबसाइट तैयार करवाया, तुम्हारे ऑफिस के वो दो स्टाफ, वो गवाह जिससे तुमने फ्लायर प्रिंट करवाया, और तुम्हारी बीवी के नकली फोटोग्राफ्स, और तुम्हारी बच्ची अभी, और ये इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है। अब बाकी मेरा डंडा तुमसे बुला लेगा। ले चलो इसे। भाई